अथ श्री कार्तिक मास महात्म्य 34वां अध्याय। सूत जी कहते हैं कि उद्यापन करने की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को भोजन कराए। यदि ब्राह्मण न हो तो गाय का पूजन करें, और गाय भी न हो तो पीपल और वट वृक्ष का पूजन करें। तब ऋषि पूछने लगे कि हे महाराज, सब वृक्षों में पीपल और वट को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है? वृक्ष तो सभी समान ही है। सूत जी बोले कि पीपल विष्णु का रूप है, और वट शिव जी का रूप है, और पलाश ब्रह्मा का रूप है। इसलिए उनका दर्शन और स्पर्श सब पापों का नाश करने वाला है। ऋषि कहने लगे कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव वृक्ष भाव से कैसे प्राप्त हुए? तब सूत जी कहने लगे कि एक समय श्री महादेव जी और पार्वती जी एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उनको एकांतवास में कुछ विघ्न किया, जिससे पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। इसी श्रापवश विष्णु जी गया में पीपल, शिव जी प्रयाग में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश हुए। तब ऋषि पूछने लगे कि रविवार को पीपल का स्पर्श नहीं होता, शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सूत जी कहने लगे कि समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र में से उत्पन्न हुए तो उसमें कौस्तुभ मणि ले लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, मेरी एक बड़ी बहन दरिद्रा है। ज्येष्ठा के होते हुए आप मेरे साथ विवाह कैसे कर सकते हो? तब विष्णु ने लक्ष्मी के वचन सुनकर दरिद्रा को उद्दालक मुनि को दिया। दरिद्रा का बड़ा मुख, काला रंग, लाल नेत्र, बिखरे केस थे। मुनि भगवान की आज्ञानुसार विवाह करके आश्रम में आए। दरिद्रा ने आश्रम में आकर देखा कि आश्रम में वेद पाठ और हवन हो रहा है, तो इनको देखकर वह अति व्याकुल हो गई और कहने लगी कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। ज्येष्ठा ने कहा कि जहाँ पर हवन न होता हो, वेद ध्वनि न होती हो, अतिथि पूजन, यज्ञ, दान, तप न होता हो, वहीं पर रह सकती हूँ। नीति, धर्म, प्रिय वचन, देवता और गुरु जहाँ इनका पूजन होगा वहाँ पर मैं नहीं रहूँगी। जहाँ चोरी जारी होती हो तथा सज्जन और ब्राह्मणों का अपमान होता हो, कठोर वचन बोलने वाले हो, वहाँ पर रहूँगी। ऐसे वचन सुनकर उद्दालक ऋषि ने अत्यंत व्याकुल होकर कहा कि अच्छा, जाता हूँ, जब तक न लौटूं तुम यहाँ पीपल के वृक्ष में रहो। सूत जी कहने लगे। इस प्रकार उद्दालक ऋषि कहकर चले गए। तब दरिद्रा के बहुत देर तक प्रतीक्षा करने पर भी जब मुनि न लौटे तो पति के त्याग से अत्यंत दुखित होकर वह रोने लगी। उसका रुदन लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में सुनकर भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरी बहन पति के त्याग से दुखित होकर रो रही है, उसे जाकर शांत करिए। जब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहाँ पर पधारे और कहने लगे तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई वर्ष भर तक कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को पीपल का पूजन करेगा, यहाँ लक्ष्मी का वास अवश्य होगा। शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा और उस पर सूत लपेटेगा, उसके सब मनोवांछित कार्य अवश्य सिद्ध होंगे। परंतु दूसरे रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 34वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे।